आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर डॉक्टर BD मिश्रा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पवन कोतवाल, फिर हमारे सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट माइकल डिसूजा जी, हमारे डायरेक्टर फाइनेंस डॉक्टर सफदर साहब, प्लानिंग के हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर फ्रैंकलिन साहब और बाकी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब का बहुत बहुत मशकूर हूँ कि हमारे जो डेली रेटेड वर्कर्स थे उनका देना मांग था। एक तो उनके ये क्या कहते हैं वेज को बढ़ाया जाए और उनको एक रिकग्निशन दिया जाए अल्लाह के फजल से। और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम का भी अमित शाह जी का भी बहुत मशकूर हूँ कि ये काफ़ी एक्सरसाइज हमारे यूटी गवर्नमेंट ने किया और कल आप लोगों ने देखा ये आर्डर निकल गया। उनके लिए जितना हम शुक्रिया अदा करें कम है, क्योंकि हमारे जो डेली रेटेड जो वर्कर्स थे काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे थे, आज उनको उनका फ्रूट मिला। तो उनके लिए हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन प्लस उनको मुबारकबाद के भी मुस्तक है और हम शुक्रिया अदा भी करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ हिल कौंसिल, ऑन बिहाफ ऑफ पीपल ऑफ करगिल। और दूसरा जो भी हमारे डेली वेजर्स है, डेली रेटेड जो वर्कर्स है, उन सब को मुबारकबाद, दिल की अमी के यहाँ से मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनका जो डिमांड था वो तकरीबन अगर परमानेंट नहीं है तो कम से कम पे बहुत सारों को तो 3-4 गुना बढ़ जाएगा, जिनका ये आपने देखा होगा कि उन्होंने सर्विस के हिसाब से रखा है। हमारे साथ मैं यूटी गवर्नमेंट से, हमारे ऑनरेबल LG साहब से ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी बहुत सारे वर्कर्स जिसमें हमारे ये जो हमारे वॉलंटियर्स है इसके यूथ उसमें जो काम करते थे, तो वो वर्कर्स अभी उनको नहीं मिला है। फिर हमारा ये इसमें क्या कहते हैं उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के है वो अभी इंक्लूड नहीं है। फिर हमारे बहुत सारे पार्ट टाइम स्वीपर्स, पार्ट टाइम काम करने वाले थे, तो उनका भी अभी कुछ उनके प्रोसेस चल रहा है। फिर मैंने रिसेंटली हमारे जो हमारे डायरेक्टर फाइनेंस है उनसे बात किया था, उनका भी प्रोसेस में है। हमें उम्मीद है कि कुछ महीनों के अंदर वो उनका भी मसला हल हो जाएगा। मगर ये है कि आप जानते हैं इस साल यूटी गवर्नमेंट को वैसे भी बजट की कटौती हो गई, तो अभी वाले जो हमारे यूटी के एक्सचेकर पे तकरीबन कहता है ये जो इनका हो गया उसमें 50 करोड़ से ज़्यादा गवर्नमेंट को बर्डन, मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू कंपोनेंट पे असर पड़ने वाले हैं। तो वो एक साथ बाकियों को एक ही उसमें नहीं दे सके, तो वो फेज़ मैनर में कर रहे हैं। पहले इनका क्योंकि सबसे जेन्युइन इनका था, मगर वो भी नहीं है कि बाकियों का जेन्युइन नहीं है, मगर उन्होंने उसके हिसाब से एक प्रायोरिटी बना के प्रायोरिटी फीस करके उसके हिसाब से कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में बाकियों का भी जो मसला है उनके जो ऑनरेरियम को लेके, और ऐसा ही एक कम्प्रहेंसिव गवर्नमेंट इंशाल्लाह वो एक लेके आएगा, उसमें ऑर्डर लेके आएगा जिसमें उन सब को बेनिफिट मिलेगा जो हमारे अभी बचे हुए कुछ डिपार्टमेंट के हमारे जवान या जिसमें मेल फीमेल दोनों शामिल है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। जी सर, आप आने वाले दिनों में आप मौसम के हवाले से अगर हम बात करें तो रमज़ान शरीफ भी काफ़ी अप्रोचिंग में है सर, और सुनने में आ रहा है कि 15 डेज़ के लिए जो है आप ज़रूर करने जा रहे, तो एज सीसी के आप दिमाग उठाए और प्रिपरेशन फॉर रमज़ान मुबारक आप क्या करें? देखिए आज तो बहुत अच्छा, आज हमारे बहुत देर के बाद ड्राई स्पेल के बाद आज करगिल में आज बर्फ़बारी हो गया। अल्लाह ताला का बहुत मशकूर हूँ कि आज हमें अपना पूरा करगिल सफ़ेद चादर में लपटा हुआ। ये हमारे बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि इसके बाद हमारे खेतीबाड़ी का सीज़न भी शुरू होने वाला है। जहाँ तक ज़ुजला का ताल्लुक़ है, उन्होंने 15 दिन बंद करने का अभी कुछ ये नहीं है, मतलब कोई फ़ैसला नहीं हुआ है, नहीं है।
हमारा ये है कि अब चूँकि बर्फ़बारी ज़्यादा हो गया है, हो सकता है इलाज वगैरह को देख के हम उसके हिसाब से ये ले ले डिसीज़न ले ले। मगर मैं बार बार कहता हूँ मैं BRO और यहाँ BRO के अंदर जिन विजय भी है, उस साइड से बीकन है, उनके ऑफिसर्स, उनके जितने भी चीफ इंजीनियर यहाँ के चीफ इंजीनियर है, वहाँ बीकन के चीफ इंजीनियर है, फिर BRO के ऑफिसर्स है, BRO के डायरेक्टर जनरल है, और ख़ासकर हमारे ऑनरेबल LG साहब का मैं बार बार कहता हूँ उनकी काविशों से, उनकी इंटरवेंशन से, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के भी DC साहब, SP साहब है, और वहाँ से गांधरबल के एडमिनिस्ट्रेशन का भी हम मशकूर है। और इंशाल्लाह चूँकि हमारा ये मुक़द्दस महीना भी आने वाला है, बस 1-2 दिन में शुरू होने वाला, हम कोशिश करेंगे ज़ोजिला को इस साल थ्रू आउट ईयर खुला रखने का। हो सकता है इस ये इलाज वगैरह के उसमें, क्योंकि हमें अपने रिस्क भी नहीं लेना है, लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखना है, तो उसके हिसाब से हम शायद कल परसों में वो देख के उसके हिसाब से डिसीज़न ले लेंगे। मगर मेरा जहाँ तक अपना मेरा हिल कौंसिल का हमारा मौक़िफ़ है, इंशाल्लाह हम इस साल ज़ोजिला को कंटिन्यू ही करेंगे। आप जानते हैं अभी भी पिछले साल भी हमारा 20 मार्च को खुल गया था, 19-20 मार्च को खुल गया था, अब 20-22 दिन रह गए पिछले साल के टाइम को भी। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बर्फ़बारी का सिलसिला अगर थमने के बाद फिर इलाज वगैरह को देख के इंशाल्लाह ज़ोजिला बहुत जल्द कुछ दिन के लिए, अगर मौसम की वजह से अगर बंद रहा तो रहा, नहीं तो हमें कोशिश करना है कि रमज़ान में ज़ोजिला खुला रहे। सर, इससे पहले आपके काउंसिलर शरगोल द्वारा डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसने किया था सर कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की ओवरऑल मैनेजमेंट को लेकर, तो उसके बाद आपने क्या कदम उठाए? इनसाइड हॉस्पिटल आपका स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे थे, डॉग्स के बारे में बात कर रहे थे, ओवरऑल मैनेजमेंट को लेकर उसने बहुत बड़ा, तो एज ए CC आपने क्या कदम उठाए सर? और वैसे भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की जो है काफ़ी हमें इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी कंप्लेंट भी हमें सुनने को मिल। देखिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल क्योंकि हेल्थ मेरे पास है, तो मैं कंसर्न बहुत, हमारा लोगों का क्या है, जो अच्छा होता है वो कभी आगे नहीं आता है। सबसे पहले यहाँ पे लोगों का स्टाफ का इशू था, फिर बाद में डॉक्टरों का कह रहे थे 11-12 बजे तक नहीं आते हैं, वहाँ OPD में अपने क्लिनिक में रहते हैं। फिर हमने UT से पूरा ऑर्डर करवाया, हमने यहाँ से रेजोल्यूशन पास करके ऑर्डर करवाया, अब डॉक्टरों का सुबह 9 बजे इनका हाज़िरी लगना है, क्योंकि दूर दराज से जो हमारे लोग आते हैं उनको टाइम पे डॉक्टर नहीं मिलते हैं। उसको ये क्या उनकी जो मुश्किलात को कम करने के लिए हमने गर्मियों में 9 बजे से 3 बजे तक OPD रखा है, और सर्दियों में 9:30 से 3:30 बजे तक OPD रखा है। ये एक चीज़। और दूसरा आपने कहा कि मैनेजमेंट को लेके हमने 2-3 बार UT से रुजू किया, हमें कुछ मसाइल है वो हम जानते हैं, तो उनको हमने UT लेवल पे उठा के रखा है। मुझे उम्मीद हो जल्द उसमें कोई एक्शन लेगा। मगर जहाँ तक बाकी स्टाफ का मसला है, अब कल ही हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में जितने भी नर्स आए NHM में 17 से 20 तक नर्सें हमने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में ही लगाए, ताकि नर्सों का जो मसला है, वो स्टाफ का जो शॉर्टेज का मसला है, बाकी स्टाफ भी बहुत सारे लगाए हैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में। और हमने ये किया है डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिल्कुल फंक्शनल रहना चाहिए, और डॉक्टरों को भी मैं अभी जस्ट मैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जाके आया हूँ कुछ देर पहले, मैंने उनको बताया है कि डॉक्टर अगर कोई नहीं है, छुट्टी पे नहीं है, अगर डॉक्टर को छोड़ के कोई स्टाफ, मगर हमें ये भी देखना है कि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे लोड भी ज़्यादा है, और हमारा सब जो हमारे प्राइमरी रेफरल सेंटर भी लीजिए, सेकेंडरी रेफरल सेंटर लीजिए, टर्शरी, सब यही डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है। और हमारे लोगों का जो मैं कहता हूँ मेडिकल के माइंडसेट ऐसा है, नर्स होगा या छोटे स्टाफ होगा, पैरामेडिकल स्टाफ होगा या हमारे जो क्लास 4 होगा, वो लोग चाहते हैं हमारे करगिल में रहे माइनस डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रहना बहुत कम चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा है, उनको ड्यूटी देना है। तो हमें ये भी समझना है, अभी हमारा ख़ासकर जहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट है उन पे हमारा लोग बहुत ज़्यादा है,
तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उन लोड को कम करने की, ख़ासकर डॉक्टरों के लेके, और डॉक्टरों का ऐसा इंशाल्लाह इस साल जो गजटेड पोस्ट का जब रिक्वायरमेंट होगा तो डॉक्टरों का जो भी मसले होगा शॉर्टेज का, वो इंशाल्लाह वो बिल्कुल भी हल होगा। और आज के दिन में डॉक्टरों को लेके डॉक्टर भी तकरीबन NHM ने कम ये जो गैप है ना उसको भर दिया है, तो डॉक्टरों का भी आज के दिन में कोई ख़ास मसला नहीं है। जहाँ तक आपके जो काउंसलर के साहब के जो सोशल मीडिया पर आने का वो मुझे मालूम है, तो उसमें हमने उनको एक तो लाइट का मसला था, तो लाइट का मसला मैंने दूसरे दिन जाके, आप लोग देख लीजिएगा, मैंने 4 सोलर लाइट लगवा दिए है कैनेडा को बोल के, दूसरे दिन ही। अभी आप इधर से 4 लाइट लगे हुए हैं। फिर मैंने कैनेडा और इनको भी ये हमारे जो म्यूनसिपलिटी वाले उनको बोला है कि एक हाई मास्क लाइट भी अगले कुछ महीनों में लगने वाला है। और जहाँ तक गाड़ियों का, गाड़ियाँ बहुत हैफाजतली बहुत रखते हैं, कुछ तो मैंने देखा बाहर के बड़े बड़ी गाड़ी आके वहाँ रोकते हैं। हमने कहा उसको रेगुलेट करने के लिए कम से कम अस्पताल में एक सिस्टम बनाया जाए जिसमें ये गाड़ियों से मिनिमम कुछ चार्ज रखे, ताकि ऐसे अननेसेसरी गाड़ी सब यहाँ पे ना रखे। और प्लस जहाँ तक कुत्ते वगैरह का सवाल है, हमने ये बात आपके हमारे यो एनिमल हस्बेंड्री वालों से, फिर म्यूनसिपलिटी वालों से बात किया है, तो उन्होंने डॉक्टर एंगेज किए थे। यूटी गवर्नमेंट ने डॉक्टर कुछ 600 या 700 रुपये पर डॉग के हिसाब से उन्होंने किया है। अब उसमें क्या, उसमें डॉक्टर पहले था 50,000 डॉक्टर को, ये वेटरनरी डॉक्टर को देना होता था, फिर कुछ 10-20 हज़ार जो केचर जो है आपके वेटरनरी फार्मेसिस्ट वगैरह होते थे उनको, फिर केचर को। अब गवर्नमेंट ने ये किया है कि 700 या 600 रुपये पर डॉग सब के लिए वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, एक डॉक्टर को या बाकी स्टाफ को, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 हज़ार पर मंथ हो जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर तो कर नहीं सकते। आपको कितना डॉग आपने ये किया क्या, तो उनको ये क्या कहते हैं ओफरेक्टमी या आपके जो भी ये करते हैं, हाँ जो उनके मेडिकल के जो प्रोसीजर लेने होते हैं, इसके लिए हिस्टेक्टमी वगैरह जिनको करना है डॉग फीमेल को, और मेल के लिए कस्ट्रेशन वगैरह करना होता है, वो सब करने के लिए हमारे पास इन्होंने हमारे यहाँ पे कोई आने के लिए मिला ही नहीं। तो हमने फिर मैंने कुछ दिन पहले हमारे डायरेक्टर जो इसके एनिमल हस्बेंड्री उनसे बात किया है कि आप गवर्नमेंट से उठा के इसको उनके ऑनरेरियम को और बढ़ाया जाए, ताकि डॉक्टरों का ये हमारे कुत्तों का जो मेहनत है ये सिर्फ अस्पताल में नहीं है, ये सब जगह है, उसको कम किया जा सके। आप आज के दिन में तो आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का, बाकी जो NGOs है उनका बड़ा प्रेशर रहता है कि आपको क्रूअल्टी इसमें ना एनिमल में नहीं लाना है क्या क्या, तो हम सबको एक बैलेंस बना के चलना पड़ता है। तो इसके लिए भी हम इधर उनको बोला है कि आउटसोर्स करके 1-2 बंदों को वहाँ रखने के लिए 24/7 उस पर भी काम कर रहे हैं। हमने उनको बोला है कि आप उस नेट पे उस पर लगा दीजिए जेम पे, तो उस पे भी काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। फिर बाकी आगे पीछे तो आप गेट भी तो नहीं बंद कर सकते हैं, पेशेंट 24 घंटे आने जाना है, फिर डॉग को भी पकड़ के कहीं रख नहीं सकते हैं। हमने ये करना है कि वहाँ कोई हमारे जो वॉच एंड वाट वाला कोई